तो दोस्तों मोटेशन करने के लिए आपको जो है गूगल पे biharbhumi.bihar.gov.in के वेबसाइट पे आना है। जैसे आप इस साइट पर आएंगे तो आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, इसे आपको जो है बंद कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आपको पहले जो है इस पर लॉगिन करना पड़ेगा। इस पे पहले से रजिस्टर किए हुए हैं, आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और साइन इन पर क्लिक करना है। और यदि आप इस पे पहली बार आएंगे तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करना भी बिल्कुल आसान है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है इस प्रकार का एक फॉर्म खुल के आएगा। तो यहाँ नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कैटेगरी डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, एक मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यदि आपके पास एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप डाल देंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। और यहाँ पे आपको अल्टरनेट नंबर जो आप डालेंगे वो किसका है ये यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यदि ईमेल आईडी है तो आप यहाँ डाल देंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। और यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है इस प्रकार से, और नीचे कैप्चा डालना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ इंटर करना है और उसका सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो है इस पोर्टल पे यानी कि biharbhumi.bihar.gov.in के पोर्टल पे आपका एक सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको होम पेज पर आना है, इस पॉपअप को कट करेंगे, उसके बाद यहाँ ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पर क्लिक करेंगे। तो फिर से यहाँ आपको मोबाइल नंबर मांगेगा और नीचे कैप्चा मांगेगा। तो मोबाइल नंबर देते हैं, मोबाइल नंबर और कैप्चा डालने के बाद आपको जो है साइन इन पर क्लिक करना है। तो यहाँ बता दिया कि आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है जिसका ओटीपी आईडी इतना है। ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना होता है। तो इससे जो है आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे आपने जिस नाम से इसे रजिस्टर किया है वो नाम दिखेगा। और यहाँ आपको पहले नंबर पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एक चीज चेंज कर दिया है कि पहले जो आप जो भी काम कर रहे थे, यदि काम करते हुए इसे छोड़ दिया, ये काम आपका जो है यहाँ पे सेव होके रह जाता था ड्राफ्ट में, और अभी कुछ दिनों से जो है ये ड्राफ्ट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे सेव नहीं होता है। तो आप जो भी करें थोड़ा सा सोच समझ के कर ले। सबसे पहले यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको अंचल सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट और अंचल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है नया दाखिल खारिज आवेदन करे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें। तो यहाँ पे आपको जो है 3 ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप जिनका आवेदन कर रहे हैं उसके नाम से यदि आप इसको लॉगिन किए हैं तो आप यहाँ फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यदि आप एक कोई दुकानदार हैं यानी कि थर्ड पार्टी आदमी है, ये दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है हम सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आवेदक कोई सेवा प्रदाता है यानी कि कोई दुकानदार है, और यहाँ पे खरीदार का नाम लिखेंगे यानी कि आवेदक का पूरा नाम। तो अब हम आवेदक का जो पूरा नाम लिखेंगे वो हिंदी में ही लिख देंगे। तो इसके लिए जो है हमने पहले से स्कैन करके और कॉपी करके यहाँ पे रख लिया है यानी कि गूगल इनपुट में। तो यहाँ से सिर्फ हम कॉपी करेंगे और वहाँ पे ले आके हम पेस्ट कर देंगे ताकि हमें थोड़ा सा टाइम कम लगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि नाम जो है ट्रॉली देवी है, तो इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। आ गया। उसके बाद यहाँ पे उनका हस्बैंड का नाम या तो उसका पापा का नाम, किसी का नाम होगा वहाँ पे हम देंगे। विष्णु मंडल है यानी कि उसका पति का नाम है, तो ये हम यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। यानी कि सारा चीज जो है हम यहाँ कॉपी पेस्ट ही करेंगे ताकि किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं हो। और यहाँ से हम आवेदक और पिता पति के बीच का संबंध को दर्शाना है, तो हमने यहाँ हस्बैंड का नाम था तो हस्बैंड यहाँ से हम सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दाखिल खारिज का प्रकार को सेलेक्ट करना है यानी सेल परचेस। इसके बाद यहाँ आपको ईमेल आईडी दिखता है, हो सके तो आप आवेदक का भी दे सकते हैं या अपना भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है यानी कि आवेदक का। इसके बाद यहाँ पे आवेदक का एड्रेस डालना है। तो इस प्रकार से जो है आपको एड्रेस डाल देना है और उसके बाद इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है ताकि वर्तमान एड्रेस और आपका अस्थाई एड्रेस जो है सेम हो जाए। इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और यहाँ एक आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से जो है अब आपको हल्का को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मोजा सेलेक्ट करना है, यानी कि इसके बाद जो है अब आपको जमीन का डिटेल डालना है। तो यहाँ से हम हल्का सेलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ से हम मोजा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है
क्लिक हेयर टू ऐड प्लॉट डिटेल, तो आपको इस पर क्लिक करना है। प्लॉट डिटेल ऐड करने के लिए यहाँ आपको क्लिक हेयर टू प्लॉट डिटेल पर क्लिक करना है और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि क्या विक्रेता स्वयं जमींदार है, यानी कि ये आपको कब एस करना है। यदि जिसके नाम पे जमीन है वो खुद बेच रहा है या उनका बेटा बेच रहा है तो आप इस पे एस करेंगे, और यदि जमीन उसका दादा का है या परदादा का है, अन्यथा यदि नाना का है तो इसमें आप नो करेंगे। जैसे आप नो करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके रिश्तेदार में उस जमीन का जो हिस्सेदार होगा उनमें से किसी एक का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अभी जो है पिता का जमीन है, उसका बेटा बेच रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या डाल दिए हैं और सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो है आ जाएगा, और यहाँ पे आपको जितना भी जमीन का डिटेल रहेगा वो सारा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप किस खेसरा से जमीन लिए हैं ये आपको यहाँ पे टिक करना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने 339 का ही ऑनलाइन करना है, 2 डिसमिल जमीन है, और यहाँ पे अब हम चौहद्दी लिखेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हमने जो है गूगल इनपुट टूल का उपयोग किया है, पहले इसे स्कैन करके गूगल से कॉपी कर लिया है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नीच खरीदार। तो यहाँ पे जो है आप सही से चौहद्दी को भी भर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, क्या उपरोक्त जमाबंदी से ही दाखिल खारिज होना है, तो इस पे आप एस करेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश लेगा, उसके बाद फिर से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका डाटा सेव हो जाएगा। इसे आप ओके करेंगे और ये इस जो क्लोज का बटन है इस क्लोज पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो है आपका ऑफ हो जाएगा और उसके बाद इस प्रकार से दिखेगा। तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा प्लॉट डिटेल कंप्लीट हो सके। इसके बाद यहाँ पे अब हम बायर डिटेल को डालेंगे, यानी कि जो जमीन को खरीद के लिया है उसका हम नाम, गार्जियन नेम, रिलेशन, ये सारा चीज हम इस पे डालेंगे। तो इसे आप मैनुअली लिख भी सकते हैं, हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिखिए, या आप गूगल इनपुट टूल का भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एप्लीकेशन डिटेल, इस पे आपको एक बार टिक करना है और यहाँ से इस नाम को कॉपी करना है, फिर से आपको बायर डिटेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर से सेम इसी प्रकार से आप यहाँ से उसका फादर्स नेम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है और उसके बाद यहाँ पे कास्ट और यहाँ पे खरीदार का मोबाइल नंबर डालेंगे। यदि केवाला आपके पास नया रहेगा तो आधार नंबर जो है केवाला में ही लिखा हुआ मिल जाएगा, और यदि केवाला थोड़ा पुराना है तो उस पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा। तो आप मैनुअली इसे टाइप कर देंगे। इतना भर लेने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यदि खरीदार एक से अधिक है तो यहाँ फिर आपको एड न्यू रो पर क्लिक करना है। इससे फिर इसी प्रकार का जो है एक रो नीचे बन जाएगा। तो फिर से आपको इसमें सारा डिटेल भर लेना है, यानी कि एक से अधिक कितना भी खरीदार हो तो आपको यहाँ पे एड न्यू रो करके उसे भरना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो है अब आपको सेलर डिटेल भरना है, यानी कि जमीन को जिसने बिक्री किया है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हमने जो है गूगल इनपुट टूल का यूज क्यों किया है, क्योंकि हिंदी लिखने में जो है थोड़ा सा समय लग जाता है, इसीलिए हमने केवाला को पहले स्कैन किया, उसके बाद गूगल से जाके इसका सारा टेक्स्ट को जो है कॉपी कर लिया है। सेलर डिटेल यदि एक से अधिक है तो आप यहाँ से फिर उसी प्रकार से ऐड करेंगे, ऐड न्यू रो करके जितना भी है वो सारा को ऐड कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको डीड नंबर डालना है, जमीन जो रजिस्ट्री हुआ था उस डेट को यहाँ पे डालना है। यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि पहले जो है यहाँ पे मंथ लिखेगा, उसके बाद डेट लिखेगा, तब ईयर लिखेगा। ऐसा नहीं है कि पहले आप डेट लिखेंगे उसके बाद मंथ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले बता दिया है, देख सकते हैं मंथ, डेट, ईयर, इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो है अब आपको ये बताना है कि आपने जो है इस जमीन का ऑनलाइन क्यों नहीं किया था, यानी कि 90 दिन से आपको अपने अनुसार यहाँ पे लिख देना है। हमने लिख दिया है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ जो है आपको केवाला अपलोड करना है 1 MB से कम में। नीचे आने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो है हमारा अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। फिर से हम नीचे आएंगे और वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें जो है मोबाइल वेरीफाई करना अनिवार्य है। यहाँ पे ये बता रहा है कि बायर मोबाइल वेरिफिकेशन, जिसने भी जमीन खरीदा है उसका मोबाइल में एक OTP जाएगा। आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया, ये वाला मोबाइल नंबर, गेट OTP पर क्लिक करना है। तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया उस पर एक OTP आएगा, कंफर्म करना है, ओके करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं OTP जो है वेरीफाई
सक्सेसफुल हो चुका है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रीव्यू एंड सबमिट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। एक बार जो है आपको यहाँ पे मिला लेना है, आपने जो भी चीज डाला है वो सही डाला है या गलत डाला है। तो यहाँ पे जो है आपको एक बार मिला लेना है और उसके बाद इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो फिर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, यानी कि खरीदार का मोबाइल नंबर पे OTP डालने के बाद आपको कंफर्म एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से जो है आपका टेम्प नंबर आपको दिखाई देगा और आपको ओके करना है और ये रिसीविंग जो है आपको प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है। और इस प्रिंट का कॉपी और केवाला का जो कॉपी है उसे लेकर के आपको कर्मचारी के पास, तब बाकी का काम जो है कर्मचारी कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।